नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एंड पी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके स्टूडेंट की फीस को बल्क में सबमिट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास जैसे आप चाहते हैं कि क्लास वाइज आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी फीस को एक साथ ही एंट्री करें, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स में से छोड़ने हैं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स की फीस को आप सबमिट करना चाहते हैं और 2 स्टूडेंट ने अभी फीस आपको सबमिट नहीं करी है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को किस तरह से आप स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए आप जाएंगे फीस सबमिशन बल्क में। यहाँ पर आपने पहले क्वार्टर चूज करना है कि किस क्वार्टर की फीस को आप सबमिट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया, फिर आप चूज करेंगे क्लास कौन सी है। अभी हमने एक क्लास बनाई है नर्सरी ए, यानी नर्सरी सेक्शन ए, ठीक है। हमने सर्च किया, आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट दिखेगा जिसकी आईडी दिखेगी, आपको एडमिशन टाइप दिखेगा, नेम एंड फीस। जो फर्स्ट क्वार्टर की जो भी फीस है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर जितने भी स्टूडेंट्स आपके नर्सरी क्लास में हैं वो सब आपको दिखने चाहिए, ठीक है। अगर आपके स्टूडेंट मोर देन वन है तो आपको मोर देन वन स्टूडेंट यहाँ पे दिखेंगे। अभी हमने एक ही बनाया है नर्सरी ए में, तो हमको सिर्फ एक ही दिख रहा है, सिंगल स्टूडेंट। चलिए एक दो और हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद फीस सबमिशन का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ओके, रजिस्टर स्टूडेंट में जाएंगे, यहाँ पर जाके आपने स्टूडेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आर्मी है या सिविलियंस है, तो आर्मी हम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट नेम आरव यादव, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालनी है 2019 एंड जेंडर, ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर नेम यहाँ डाल सकते हैं संतोष कुमार यादव। मदर नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फादर्स है या मदर्स की ऑक्यूपेशन, किसकी ऑक्यूपेशन आप डाल रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आर्मी एंड रैंक क्या है, रैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं IMS सिविल। एंड उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शंस दे रखे हैं, रिटायर्ड है या सर्विंग है, सर्विंग है। पोस्टिंग प्लेस एंड यूनिट आप यहाँ डाल सकते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे वो पोस्टिंग है या यूनिट है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो। उसके बाद जो भी एड्रेस है एड्रेस डाल देंगे ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल आपने एड्रेस डाल दिया एंड फिर उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं दिल्ली, ठीक है। सिटी भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड आप डाल सकते हैं अगर डालना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर फादर और मदर दोनों का यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी डाल देंगे। फैमिली इनकम पर मंथ के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लास लास्ट स्टडीड अगर वो किसी और स्कूल से ट्रांसफर होकर आपके पास आ रहे हैं तो आप यहाँ पे जो क्लास लास्ट स्टडीड है, स्कूल लास्ट स्टडीड है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, स्कूल रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, रिजल्ट ऑफ द लास्ट क्लास क्या है, वो सब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन क्लास भी तभी डालेंगे अगर मान लीजिए वो दूसरी क्लास से दूसरे स्कूल से अगर आपके यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, मेडिकल इन्फो, एलर्जी, मदर टंग क्या है, मदर टंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको दे रखी है यहाँ पे, जो भी मदर टंग हो वो आप यहाँ पे, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर पे टाइप करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदर सेलेक्ट करके, ठीक है। फिर देन टीसी डिटेल, जब आप किसी दूसरी क्लास स्कूल से ट्रांसफर होकर आ रहे हैं तो टीसी की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हॉबीज क्या है स्टूडेंट की वो आप डाल सकते हैं। पेरेंट अकाउंट नंबर एंड FSC कोड, क्लास डिफॉल्ट हम सिलेक्ट करके नर्सरी ए पे क्लिक करेंगे। एडमिशन डेट जो होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो फीस स्टार्ट डेट होगी वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एडमिशन टाइप रेगुलर है या लेटरल है, यानी लेटरल मीन्स अगर किसी और स्कूल से किसी और क्वार्टर में किसी एक क्वार्टर के किसी एक मंथ में अगर वो आ रहे हैं तो लेटरल एंट्री में जाएगा। अगर 1 अप्रैल से ही एडमिशन लिया है तो रेगुलर में उसको रखेंगे।
उसके बाद स्टेटस एक्टिव कर देंगे। जो भी बर्थ सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जो भी आपको उन्होंने प्रोवाइड किया होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। देन आप सेव कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और स्टूडेंट यहाँ पे बनाते हैं, अनिका सिंह 2019, जेंडर फीमेल, ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर द नेम डॉक्टर टुकुम सिंह, other occupations, एयर फोर्स ऑफिसर्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। अभी हम सब ब्लैंक छोड़ रहे हैं। देन हम जो क्लास है, क्लास पे डिफॉल्ट क्लिक करके क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर करते हुए यहाँ पे एडमिशन डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फीस स्टार्टिंग डेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सेव कर दें। ठीक है, इस तरह से हमने नर्सरी ए में 3 स्टूडेंट्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हम जाते हैं फीस सबमिशन बल्क में, क्लिक करा, क्वार्टर चूज किया, किस क्वार्टर की फीस हम ले रहे हैं, नर्सरी ए में गए, सर्च किया। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 स्टूडेंट्स दिख गए। अगर मान लीजिए इसमें से 2 स्टूडेंट आपको पैसा दे रहे हैं, मतलब अमाउंट सबमिट कर रहे हैं, फीस सबमिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पेड फीस में जितना भी फीस आपको सबमिट कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, और जो आपको फीस सबमिट नहीं कर रहे हैं उस पर आप अनटिक कर देंगे, और कौन सी डेट में आपको फीस सबमिट की गई है वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 5 अप्रैल एंड से। ठीक है, इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई है। ठीक है, अभी हम जाएंगे फी डिपॉजिट रिसिप्ट एडमिशन फॉर्म में। यहाँ पर हम देखना चाहें फीस का जो प्रोसेस है कि कैसे कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वार्टर में इतनी फीस सबमिट होनी है, सेकंड क्वार्टर में इतनी, थर्ड क्वार्टर में इतनी एंड फोर्थ क्वार्टर में इतनी। और जो उन्होंने फीस सबमिट कर दी है, जैसे ड्यू अमाउंट फर्स्ट क्वार्टर का था 10,759 रुपीज, हमको जो अमाउंट रिसीव हुआ 10,759 रुपीज, डिपॉजिट डेट 5 अप्रैल। ठीक है, फाइन अमाउंट 0 है क्योंकि जो हमारा ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट से पहले हमने फीस, मतलब स्टूडेंट ने फीस सबमिट कर दी है। ठीक है, तो हमारा फाइन अमाउंट 0 हो जाएगा, और बैलेंस अमाउंट कुछ नहीं है क्योंकि हमने जितना भी स्टूडेंट का फीस था पूरा पूरा सबमिट हो चुका है, तो बैलेंस अमाउंट 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरे स्टूडेंट का देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम आपको स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि उन्होंने भी फीस सबमिट कर दी है। अब अगर हम अनिका सिंह का देखें, तो अनिका सिंह में आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने फीस सबमिट नहीं की है, तो उनका जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है वो सब अभी ब्लैंक है, यानी उनको सारा पैसा अभी देना है बाकी है। ठीक है, अब हम अनिका सिंह जी की इस फीस को सबमिट करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की। नर्सरी ए सर्च किया और यहाँ पे जो भी उन्होंने फीस पेड की वो हमने डाला, और यहाँ पे जो डिपॉजिट डेट थी वो ड्यू डेट से हम आगे कर देते हैं, यानी कि 14 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल जो है महीने की वो ड्यू डेट है, लेकिन हम इसे 14 अप्रैल में उन्होंने सबमिट किया। ठीक है, हम इसे सेव करेंगे, इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके, अब हम जाएंगे फी डिपॉजिट एडमिशन फॉर्म में। यहाँ पर हम अनिका सिंह का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, शो करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 10,759 रुपीज जो ड्यू अमाउंट था उस पर फाइन अमाउंट जो है 20 रुपीज आया। ठीक है, तो जो भी अमाउंट को रिसीव्ड दे रहे होंगे उस पर आप मैन्युअली डाल सकते हैं कि इतना रुपए आपका फाइन लगा हुआ है, या आप फाइन अमाउंट अलग से ले सकते हैं। ठीक है, और डिपॉजिट डेट यहाँ पे 14 अप्रैल 2022 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से आप सेकंड क्वार्टर की फीस सबमिट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे फिर से फीस सबमिशन बल्क में। फीस सबमिशन बल्क में जाने के बाद हम क्वार्टर चूज करेंगे, सेकंड क्वार्टर, एंड क्लास चूज करेंगे नर्सरी सेक्शन ए। सर्च किया, आपको तीनों स्टूडेंट यहाँ पे दिख गए। ठीक है, अभी किसी की भी फीस सेकंड क्वार्टर की सबमिट नहीं हो रखी है, तो आपको तीनों स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पेड फीस
3300 सेकेंड क्वार्टर के अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे। आपने तीनों स्टूडेंट को चूज कर लिया है। अगर इसमें से सिर्फ आपने एक स्टूडेंट चूज करना है तो उससे उन्हीं की फीस सबमिट करनी है तो उसको चूज कर लेंगे। अगर आपको सारी चूज करनी है तो आपने सबको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डेट डाल देंगे 9th of जुलाई सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, और सेव कर देंगे। देन मैसेज आ जाएगा इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके, अब फिर से हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, फी डिपॉजिट रिसिट एडमिशन फॉर्म्स, यहाँ पर फिर से हम शो करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए दूसरे क्वार्टर की फीस आपको यहाँ पे दिखी, सेकंड क्वार्टर का इंस्टॉलमेंट किस डिपॉजिट डेट क्या है, कोई फाइन अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे स्टूडेंट का देखते हैं, सेकंड स्टूडेंट का, वहाँ पे भी आपको सेम ऐसे ही दिख जाएगा, सेकंड क्वार्टर की फीस सबमिट हो गई। थर्ड स्टूडेंट का देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम दिख जाएगा, सेकंड क्वार्टर की फीस यहाँ पे सबमिट हो गई। इस तरह से आपको फी डिपॉजिट रिसिप्ट जो आप प्रिंट करके पेरेंट्स को दे सकते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप PCSNP स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके फीस सबमिशन बल्क में कर सकते हैं। यानी कि एक एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करके उसमें अमाउंट डाल के उसको सेव करेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इससे अच्छा कि आप एक बार किसी एक क्वार्टर के किसी एक सेक्शन या क्लास को सिलेक्ट करके उनकी फीस को सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।